हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका के बारे में। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज पोर्टर ने किया था। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का खोज किसने किया था? पोर्टर ने किया था। ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये न्यूक्लियस या केंद्रक के चारों तरफ ये जंतु केशिका में के चित्र में शो हो रहा है। ठीक है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका न्यूक्लियस या केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है। ये न्यूक्लियस या केंद्रक के चारों तरफ पाई जाती है। जैसे हमारे शरीर की हड्डियां अंदर से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, अंदर से आधार प्रदान करती हैं। ठीक है। इसलिए हमारी हड्डियों को हमारे शरीर का कंकाल कहा जाता है। उसी तरीके से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये कोशिका को अंदर से सपोर्ट प्रदान करती है। हमारी हड्डियों की तरह ये क्या करती है? कोशिका को सपोर्ट प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। इसलिए इसको कोशिका का कंकाल कहते हैं। ठीक है। कोशिका का कंकाल क्या होता है? अगर आपसे पूछे कि कोशिका का स्केलेटन क्या है, तो आप किसको बताएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका को बताएंगे। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कोशिका की क्या होती है? कंकाल होती है। ठीक है। देखिए, ये एनिमल सेल की सबसे बाहरी कवरिंग क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली होती है। ये कितनी लेयर की होती है? 2 लेयर की होती है। ठीक है। अगर प्लांट की बात करेंगे तो प्लांट की भी सेल मेम्ब्रेन 2 लेयर की होती है, लेकिन ये कोशिका वाल के नीचे या कोशिका भित्ति के जस्ट अंदर होती है। ठीक है। ये जो डबल मेम्ब्रेन होती है, इसी तरीके की लेयर इस माइटोकॉन्ड्रिया पे भी पाई जाती है। ठीक है। इस माइटोकॉन्ड्रिया पे भी डबल लेयर पाई जाती है। जैसे ये कोशिका मेम्ब्रेन पे पाई जा रही है, ठीक वैसे ही ये केंद्रक लेयर पे भी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी, केंद्रक झिल्ली पे भी 2 लेयर पाई जाती है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पे भी 2 लेयर पाई है। ये क्या होता है? झिल्लियों का जाल होता है। ठीक है। आइए इसको जूम करके देखते हैं। देखिए, ये क्या है? ये सिर्फ झिल्ली है। ठीक है। देखिए, ये क्या है? सिर्फ एक झिल्ली है, सिर्फ ये मेम्ब्रेन है, कवरिंग है। ठीक है। ये क्या है? हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है। ये सभी क्या है? हमारे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ये डॉटेड डॉटेड जो दिख रहा है, ये राइबोसोम्स है। ये डॉटेड डॉटेड बिंदी के समान जो दिख रहा है, ये क्या है? राइबोसोम है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे डॉट राइबोसोम मौजूद है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे क्या मौजूद है? राइबोसोम। ठीक है। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मौजूद है तो उसको क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। RER शॉर्ट में बोलते हैं। अगर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम मौजूद है तो उसे RER या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। ठीक है। हमने पहले ही बताया था राइबोसोम पढ़ाते वक्त, राइबोसोम हमारी सेल में जहां भी मौजूद होता है, वो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम कहीं भी हमारे शरीर में मौजूद होता है तो क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसलिए खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका पे राइबोसोम मौजूद है तो ये खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका क्या करेगी? प्रोटीन का निर्माण करेगी। अगर आपसे पूछे कि खुरदरी अंतःप्रद्रव्ययी या RER या रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन सिंथेसिस। देखिए, अपर पार्ट में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यहाँ पे अपर पार्ट में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। ठीक है। इस पे कोई राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है। अगर ये राइबोसोम नहीं पाया जा रहा है तो वो चिकनी है, इसलिए इसको चिकनी अंतःप्रद्रव्ययी जालिका कहते हैं। ठीक है। ठीक है। इसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। जैसे शॉर्ट फॉर्म में इसको SER बोलते हैं। ठीक है। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? ये लिपिड का संश्लेषण करती है, यानी लिपिड को बनाती है। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। और चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? लिपिड का संश्लेषण करना। एक बार पिछली स्लाइड पे चलते हैं। इसकी खोज किसने की थी? पोर्टर ने की थी। ये क्या होता है? कुछ झिल्लियों का जाल होता है। इस झिल्लियों में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है। इसको कोशिका का क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं, क्योंकि ये कोशिका को सपोर्ट प्रदान करता है। ये जो मुड़ी हुई संरचना है,
ये कोशिका में, अरे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो ये मुड़ी हुई संरचना है, इसको बोलते हैं सिस्टर्नी। ठीक है, ये मुड़ी हुई संरचना को क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। इसके अंदर इनके बीच में जो स्पेस होता है, जो जगह होता है, उसको सिस्टर्नल स्पेस बोलते हैं। ठीक है, ये मुड़ी हुई संरचना को क्या बोलते हैं? जिग जैग जो ये बन रहा है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। ठीक है, ये सिस्टर्नी है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।